क्या हाल चाल। आज हम अपनी नई वीडियो लेके आ रहे हैं और आज हम जो है दिल्ली में, जो कि है भाई दिल वालों की। अभी पता लगेगा सही में दिल्ली दिल वालों की है या सिर्फ वैसे पैसे उड़ाने वालों की है असली में। तो अभी यहाँ पे आपको जो अच्छी अच्छी साइट्स वगैरह हैं, जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, वो सब जगह विजिट करके दिखाएंगे। और आज हमारा प्लान है ओल्ड दिल्ली में जाने का। सबसे पहले तो दिल्ली 6 जो रेड फोर्ट का एरिया है, चाहे वो जामा मस्जिद का एरिया है, क्योंकि वो मेन सेंटर है दिल्ली का, तो वहाँ विजिट करना सबसे पहले तो दिल्ली का सबसे पुराना इलाका है वो। हाँ, सबसे पुराना। तो सीधा चलते हैं अभी दिल्ली 6। दिल्ली 6। तो भाई सबसे पहले मतलब मेन पॉइंट निकल के ये आता है कि हमने सबसे पहले दिल्ली को ही क्यों सेलेक्ट किया आफ्टर बेंगलोर। क्यों जितने भी इन्वेडर्स थे सबसे पहले दिल्ली पे ही अटैक क्यों करते थे, इतने सारी और कैपिटल सिटी थी उन पे उन्होंने अटैक क्यों नहीं किया। इसके पीछे काफ़ी मतलब दिल्ली एक पॉलिटिकल हब भी रहा बहुत बड़ा इंडिया के लिए। कैपिटल सर्विंग सिटी रही है सबसे बड़ी दिल्ली अभी तक, जिसने सबसे ज़्यादा कैपिटल टाइम के लिए सर्व किया दिल्ली को। और मेन पॉइंट यही है इन्वेडर्स के अटैक करने का और दिल्ली के सबसे बड़े मेन पॉलिटिकल हब बनने का, क्योंकि दिल्ली जो है एक ऐसा एरिया है सेंटर में जिससे हम ईस्ट में जा सकते थे, वेस्ट में भी जा सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का एरिया चाहे वो बांग्लादेश का एरिया है। तो ये बहुत इजी था, जितने भी हमारे एम्परर्स वगैरह उन्होंने इसलिए दिल्ली को सेलेक्ट किया कि ताकि वो कहीं भी इजी मूवमेंट कर सके वहाँ से, और कहीं भी किसी भी लोकेशन पे इजीली जा सके। दिल्ली सबसे ज़्यादा डेवलप थी इस चीज़ में, क्योंकि वो रोड्स बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग थे यहाँ से। वो सारे मतलब एम्परर्स सबसे पहले दिल्ली पे ही आना चाहते थे। अगर हम वैदिक हिस्ट्री में जाएँ तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मतलब वैदिक हिस्ट्री में इंद्रप्रस्थ नाम था दिल्ली का। और तोमर डेंसिटी में जाएँ उसके बाद आती है जो कि 8th सेंचुरी में थी, दिल्ली का पता लगता है सबसे पहले जो जिक्र होता है दिल्ली का। उसके बाद बहुत सारे एम्परर्स आए, बहुत सारे रूलर्स आए, चाहे वो मुगल्स हैं या अदर, बहुत सारी डेंसिटी आई। और नादिर शाह के बारे में तो हम कैसे भूल सकते हैं जिसने दिल्ली को इतना लूटा है। और उसके बाद भी मतलब ब्रिटिशर्स भी आए। तो सबसे पहले हम आज को आपको दिखाते हैं ओल्ड दिल्ली, जो कि दिल्ली का मेन पार्ट है, जो कि दिल्ली की सेंट्रल हब है, जो कि जहाँ पे जितने भी एम्परर्स थे जो वहाँ पे रहते थे। तो वो दिखाना तो भाई सबसे पहले बनता ही हमारा। तो सीधा चलते हैं आपको रेड फोर्ट, कश्मीरी गेट और जामा मस्जिद। तो भाई हम अभी आ चुके हैं ओल्ड दिल्ली, जो कि मतलब काफ़ी फेमस है ओल्ड दिल्ली जो है हमारी। और ओल्ड दिल्ली बेसिकली क्या है, इसके यहाँ पे टोटल 14 गेट्स थे। हालांकि अभी सिर्फ 5 गेट है जहाँ से हम दिल्ली में एंट्री ले सकते हैं। पहले 15 गेट थे, जिसमें से जो 5 गेट हैं वो कौन कौन से, तुर्कमान गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट और नुगम बौद्ध गेट, जिसमें से भी हम दिल्ली में एंट्री लेते हैं। और ओल्ड दिल्ली जो एग्जैक्टली है ये किसने किया था, इसे किया था शाहजहाँ ने एस्टेब्लिश किया था। और जो कि उन्होंने जो अपना आगरा का किला था उसे दिल्ली में शिफ्ट किया था, जो उन्होंने अपना एम्परर था। यहाँ पे उनका पूरा एम्परर आया आगरा से, यहाँ पे उन्होंने बसाया 1639 में, जिसका काम उन्होंने स्टार्ट किया है। इसे शाहजहानाबाद का एरिया दिया, ये पूरा ओल्ड सिटी था पूरा शाहजहानाबाद का। 1639 में इसका यहाँ काम स्टार्ट हुआ और 1648 में इसे उन्होंने कंप्लीट कर दिया दिल्ली को। हालांकि बाद में पता है ब्रिटिशर्स ने उनसे ले लिया 1857 के अंदर जो ये सिटी थी, लेकिन उसके बाद भी मतलब यहाँ पे काफ़ी काम हुआ है। और ये है आज हमारे पास ओल्ड दिल्ली का एरिया। तो भाई हमारे पीछे ही रेड फोर्ट है, हम पहुँच चुके हैं रेड फोर्ट में। ये रेड फोर्ट एग्जैक्टली क्या है, ये लार्जेस्ट मोन्यूमेंट है दिल्ली का। और ये वही जगह है जहाँ से हमारे पीएम इंडिपेंडेंस डे को हर साल स्पीच देते हैं। ये वही जगह है एग्जैक्टली। रेड फोर्ट एग्जैक्टली किसने बनाया था, जो उस्ताद अहमद लाहौरी थे ना, जिन्होंने ताजमहल का कंस्ट्रक्शन किया था, उन्होंने ही इसका आर्किटेक्चर दिया था रेड फोर्ट का, जो कि शाहजहाँ के अंडर में बनाया था उन्होंने 1639 में। जो जब इधर आ गए थे उन्होंने अपना इधर शिफ्ट कर लिया था। 1739 के अंदर नादिर शाह ने काफ़ी लूटा था इस जगह को, जो रेड फोर्ट का एरिया है, जो भी यहाँ पे मतलब उनके सोने की चीज़ें रखी रहती थी और भी जो मतलब महंगी चीज़ें काफ़ी उन्होंने यहाँ पे अटैक किया है इस वाली किले में। तो जल्दी चलते हैं हम सीधा रेड फोर्ट के अंदर। भाई सबसे पहले तो हम इसकी टिकट ले लेते हैं। इसकी टिकट 50 रुपीज़ है पर पर्सन और 80 रुपीज़ विद म्यूज़ियम है। इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी 80 रुपीज़ है, उसका म्यूज़ियम का रेट पर पर्सन का। ये वही रेड फोर्ट का मेन गेट है, जहाँ से मतलब ये से इस गेट को बेसिकली लाहौरी गेट बोलते हैं, क्योंकि इसका फेस है वो लाहौर की साइड है, इसलिए से शाहजहाँ ने नाम दिया था लाहौरी गेट। मैं बिल्कुल अभी जस्ट लाहौरी गेट के सामने खड़ा हूँ। ये वही जगह है जहाँ से प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हर साल इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग लहराते हैं, यहीं से लहराते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन यही है, सामने ऊपर वाली। जैसे वही इसके लाहौरी गेट के मेन साइड से सामने की तरफ देखते हैं ना,
तो सामने इसके वो वही मेन मार्केट है जिस मार्केट में अभी मैं खड़ा था, जस्ट पिछले वाला शॉट था उसी मार्केट से था। पूरी मेन मार्केट, जैन मंदिर के द्वारा सब कुछ उसी रोड पे है। और इसके पास में ही अभी रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन भी है जहाँ से आप एंट्री ले सकते हो, जो कि वॉयलेट लाइन पे मेट्रो की। और पास में ही यहाँ पे मीना बाज़ार भी है जो जामा मस्जिद के पास है, जामा मस्जिद के पास में ही यहाँ से। अभी देखते हैं भाई अंदर से इस रेड फोर्ट के नज़ारे लेते हैं अंदर से। ये भाई एग्जैक्टली वो ही जगह है बिल्कुल मेरे ऊपर जहाँ सबसे पहले इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया का फ्लैग लहराया था। रेड फोर्ट का मेन लाहौरी गेट पहुँच चुके हम। भाई शाहजहाँ को रेड और वाइट मार्बल कुछ ज़्यादा ही पसंद था। जितने भी उनके किले हैं ज़्यादातर रेड और वाइट मार्बल के ही बने हुए हैं। ये भी भाई खतरनाक लग रहा है देखने में अंदर से। पूरी मार्केट लगी हुई है अंदर ही रेड फोर्ट के अंदर। तो अच्छी बड़ी मार्केट है काफ़ी। ये भाई रेड फोर्ट के अंदर नौबत खाना, जहाँ पर जिसे मतलब वेटिंग हॉल भी कहा जाता था और ड्रम हाउस भी बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही एक शेड्यूल टाइम पर डेली यहाँ पर म्यूज़िक प्ले किया जाता था। और कहा जाता है कि यहाँ पे दो मुग़ल एम्पायर थे, जहांगीर शाह और फ़ारूक शिरजी का मर्डर भी किया गया था। और इसके बिल्कुल जस्ट सामने ही रेड फोर्ट में ये दीवान आम जगह है, जहाँ पे किंग थे जो यहाँ के शाहजहाँ किंग थे जिन्होंने बनवाया था। वो यहाँ बैठकर पब्लिक की जो ऑडियंस थी, यहाँ के प्रजा थी, उनकी शिकायतें सुनते थे यहाँ पर बैठ के। से 1628 में बनाया गया था दीवान आम को। ये है भाई रंग महल, और इसके साइड में ही है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कैनाल जा रही है, इसे बोलते हैं नाहरे वेस्ट। नाहरे वेस्ट एग्जैक्टली इसे हम कैनल ऑफ पैराडाइज भी बोलते थे। कैनल ऑफ पैराडाइज इसलिए बोला जाता था इसे क्योंकि यही मेन सप्लाई थी, जो पूरे गार्डन्स वगैरह थे, जो पूरा एरिया था यहाँ का, इसके थ्रू ही यहाँ पर इनको वाटर की सप्लाई का मेन एरिया, मेन जगह यही थी। यहीं से जहाँ सारा वाटर का सप्लाई होता था, नाहरे वेस्ट से ही जितने भी गार्डन्स रेड फोर्ट के अंदर सभी को यहीं से वाटर सप्लाई मिलता था। इसलिए इसे यहाँ पे स्वर्ग की जलधारा भी बोलते थे। यहाँ पे मतलब रंग महल के अंदर जो एम्प्रेस की वाइफ थी और जो रॉयल फैमिली की लेडीज़ थी वो यहाँ पर स्टे करती थी। इसे रंग महल बेसिकली इसलिए ही कहा जाता था क्योंकि जो इसका आउटर जो पेंटिंग जो की हुई है, काफ़ी ब्राइटिंग पेंटिंग है, इसलिए इसे रंगों का कहा जाता था। और इसके अंदर मतलब मिरर्स की भी काफ़ी अच्छी मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह दी गई है सेंटर में। शायद इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। इसके बीच में ही जो डिज़ाइन है ऊपर छत की तरफ, ऊपर मिरर्स के ग्लासेस लगे हुए हैं थोड़े डिज़ाइनिंग में। ये भाई रंग महल के बाद बिल्कुल इसके साइड में ही है खास महल। खास महल वही लोकेशन है जहाँ पे एग्जैक्टली जो एम्प्रेस शाहजहाँ थे वो यहाँ पर रहते थे, और एम्प्रेस शाहजहाँ यहीं रहते थे, यहाँ पर वो अपनी इबादत भी करते थे। तो इसके पीछे उनके 3 बेडरूम भी है, और तीनों बेडरूम का जो मेन गेट है ना, जो सामने जो फ्रंट दिखता है, वो तीनों बेडरूम का इस साइड दिखता है इधर। ये इसके सामने है दीवान खास। दीवान खास जो जगह है, दीवान खास एग्जैक्टली वो लोकेशन है
जहाँ पर जो राजा थे वहाँ पे अपनी वो प्राइवेट डिस्कशन करते थे। किसी भी मतलब जो उनके मंत्रीगण होते थे उनके साथ वो अपना प्राइवेट डिस्कशन यहीं पे करते थे, दीवाने खास के अंदर। और इसके बीच में ही राजा का मतलब एक वो था, इसके बीच में राजा की एक बहुत बड़ी चेयर थी एम्प्रेस शाहजहाँ की, जिसे कि नादिर शाह अपने साथ 1739 में लूट के ले के चला गया था। और अभी आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली ये कैसा दिखता है खास महल। ये है भाई खास महल, जो कि रंग महल के साइड में ही है। और उसके बाद सीधा आता है हमारे पास दीवाने खास। ये है भाई दीवाने खास, इसके बीच में यहाँ पर राजा की बहुत बड़ी चेयर थी एम्परर शाहजहाँ की, जिसे कि 1739 में नादिर शाह अपने साथ चुरा के लेके गया था, जो कि वो थोड़ा चोर था। उसने सब कुछ नहीं छोड़ा, यहाँ पे बहुत कुछ लूटपाट की है इसने। रेड फोर्ट के अंदर नादिर शाह ने सबसे ज़्यादा लूटपाट की है, बल्कि यहाँ पे किंग अपने प्राइवेट डिस्कशंस करते थे। दीवाने खास के साइड में ही है हमाम। इसे बेसिकली मतलब रेस्ट वाला प्लेस था, जहाँ पे सब किंग्स थे जो वहाँ यहाँ पर बैठ कर यहाँ पर रेस्ट करते थे और स्नान भी करते थे, और अपनी डिस्कशंस जो इंपॉर्टेंट होती वो भी करते थे। मतलब वही चिल मारते मारते सब कुछ करते थे, वही यहाँ पर डिस्कशंस भी करते थे। और ये मोती मस्जिद जो कि इसके साइड में ही है, जिसे औरंगजेब ने बनवाया था। और इससे बेसिकली वो इबादत के लिए यूज़ किया जाता था, जो कि शाही जो रानियाँ होती थी वो यहाँ पर इबादत करने के लिए आती थी। बिल्कुल जस्ट जो मेरे सामने है ये सारे म्यूज़ियम है, 3-4 लाइन से, जिसके मुग़ल टाइम की ही जो पेंटिंग्स है, जो क्रेविंग्स है, सब कुछ अंदर रखी हुई है इनके। ये 5 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। और इसके राइट इसके साइड में देखें तो हम बीच में एक जाफ़र महल है, और जाफ़र महल के साइड में एक मंडप इधर है और एक मंडप इसके इस साइड है। इसको बोलते हैं सावन मंडप, इसे बोलते हैं बादो मंडप। और ये है बीच में जाफ़र महल। जाफ़र महल को बहादुर शाह जफ़र ने ही बनवाया था। जाफ़र महल पे कहा जाता है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाती थी गर्मियों के टाइम पे। और ये बिल्कुल जो ये गार्डन है हयात बख्श गार्डन है, उसके बीच में ये है। हयात बख्श का मतलब बेसिकली मीनिंग यही होता है, जो गार्डन है जीवन देने वाला गार्डन है। ये जाफ़र महल है भाई, जो कि बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था। और एक मतलब आर्टिफिशियल रेन करवाते थे यहाँ पर गर्मियों के टाइम पे इंजॉयमेंट के लिए। तो भाई हम दिल्ली की जामा मस्जिद के जस्ट सामने खड़े हैं। जामा मस्जिद हमारे बिल्कुल पीछे ही है। जो ये दिल्ली की जामा मस्जिद है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क है। और ये एग्जैक्टली शाहजहाँ ने बनवाई थी 1650 और 1656 के बीच में बनवाई थी। इसको बनाने के लिए उन्होंने 5000 वर्कफोर्स लगा था इसके पीछे, और ये सिर्फ 10 लाख रुपीज़ में कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हो गया था उस टाइम पे। अभी तो भाई दिखने में बाहर से बहुत मस्त लग रही है मॉस्क। और इसे एग्जैक्टली जो एक्टिविटीज़ थे, इंडिपेंडेंस के हमारे जो एक्टिविटीज़ थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस जामा मस्जिद का भी यूज़ किया था। इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री के लिए यूज़ करते हैं। हम ज़्यादातर बोलते हैं ना कि मतलब मुस्लिम्स ने हमें ज़्यादा रोल नहीं दिया, कि मतलब एक्टिविटीज़म में जो इंडिपेंडेंस में ज़्यादा उनका सहयोग नहीं रहा, पर एग्जैक्टली उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। यहीं से जामा मस्जिद के अंदर से ही बहुत सारे एक्टिविटीज़ अंदर बैठ के रणनीति तैयार करते थे कई बार इस चीज़ की, इंडिपेंडेंस की। और कई बार वो एग्जैक्टली फंसे थे इस चक्कर में। 1857 में जब ब्रिटिशर्स को पता लगा कि जामा मस्जिद के अंदर से ही पूरी जो ये रणनीति है इंडिपेंडेंस की इन्होंने स्टार्ट किया, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, जो कि काफ़ी फेमस भी है। उसके बाद इसकी जो फंक्शनिंग है जामा मस्जिद की, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया था। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इसके चारों तरफ मतलब अपनी सिक्योरिटी खड़ी कर दी, तो इसका फंक्शनिंग बंद भी करवा दिया था एक टाइम पे। लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर से जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है उन्होंने फिर से इसे ले लिया ब्रिटिशर्स से, और फिर से इसकी उन्होंने बोल दिया कि इसके यहाँ पे और कुछ काम नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंस वगैरह का। मतलब जो एक्टिविटीज़ थे हमारे जो इंडिपेंडेंस के बारे में करते थे, अंदर रणनीति तैयार करते थे, उससे कम्प्लीटली स्टॉप करा दिया। फिर अब नॉर्मल यहाँ पे जो फ्राइडे की अजान होती है मुस्लिम्स कम्युनिटी की, वो अब होती है सिर्फ यहाँ पर। तो वही दिखने में तो काफ़ी ज़बरदस्त है।
तो ये दिल्ली का सबसे पुराना इलाका दिल्ली 6। ये इतने सारे बाज उड़ रहे हैं, बाज या चील कह सकते हैं, इस इलाके में सबसे ज़्यादा दिखने को मिलती हैं। अब आपको दिखाते हैं अंदर का। ये भाई साहब मेन सेंटर प्लेस ऑफ द जामा मस्जिद। सब लोग भाई सेल्फी लेने में लगे हुए हैं। काफ़ी बड़ा ओपन स्पेस है। मोस्टली यहाँ पे ही सारी नमाज अदा की जाती है। काफ़ी अच्छे बनाते थे पहले के टाइम पे लोग। आपको और पास से दिखाता हूँ जामा मस्जिद। काफ़ी भाई भारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे पहले के लोग। भाई ये मेन सेंटर पैलेस जामा मस्जिद की सेंटर जगह है, जहाँ पे लोग सभी नमाज अदा करते हैं अपनी। ये इस जगह भाई नमाज अदा करने से पहले अपने पैरों को धोया जाता है, उसके बाद नमाज अदा की जाती है हाथ पैर धो के। तो दोस्तों कैसा लगा दिल्ली दिल वालों का पार्ट 1। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में दिल्ली के में रेड फोर्ट और अपना जो जामा मस्जिद है उसे कवर करने का ट्राई किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा इसमें, रेड फोर्ट की जामा मस्जिद। मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया, दोनों ही जगह काफ़ी अच्छी थी, दोनों ही हमारे ओल्ड दिल्ली के बहुत मेन पार्ट है। तो कमेंट करके अपना बेस्ट पार्ट ज़रूर बताना और जल्दी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।